बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज अब तक की इस महीने की बल्कि पिछले महीने की 9 तारीख से लेके आज तक की तारीख तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ गई है और वो ये है कि आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आबिद अली फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो मुझसे बार बार पूछते थे कि कुछ बताइए, इस मोटरवे वाक़े के हवाले से बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शंस थी इस वाक़े को रिपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि आबिद अली के भागने की ज़्यादातर वजह यही थी कि ये वाक़या, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर ज़ुबान ज़दे आम आ गई थी। और मैं आपको बताऊंगी कि इस वजह से वो पहले फरार किस तरह से हुआ था। लेकिन ये खबर आज सुबह से हम मीडिया वालों के पास थी, कुछ खास मखसूस मीडिया हाउसेस के पास थी, कुछ लोगों से जिनसे मैं राब्ते में हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा अपना ताल्लुक़ रहा है दुनिया एक्सप्रेस और इन चैनल्स के साथ, समा के साथ, बोल के साथ मैंने काम किया है। और यहाँ पर जो मेरे कुछ सीनियर्स हैं उनके साथ मेरी बात होती रही आज सारा दिन, और मुझे ख़ास तौर पर कहा गया था कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन अब चूँकि आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर अब ये खबर मैं आपको ब्रेक कर रही हूँ, और जो मेरी मालूमात है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन मालूमात में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, जो मजीद कुछ नया मालूम होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है कि आबिद को गिरफ्तार किस तरह से किया गया, तो वो भी ज़रा मैं आपको बता दूँ। वो कुछ इस तरह से कि आबिद जो है इससे पहले बार बार फरार हो रहा था। आपको याद है कि ये ननकाना में सिर्फ 10 फुट की दूरी से फरार हो गया था। उसके बाद जिस तरह ये फरार होता रहा तो फिर ये खास तौर पे कहा गया था कि बिल्कुल इस बारे में कोई तशहीर नहीं होगी, किसी हवाले से अब गुफ्तगू नहीं होगी। तभी कुछ दिनों से हम सब बिल्कुल इस मामले के ऊपर खामोश थे। अब आबिद को जो ट्रैक करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर अपनाया गया, जो अभी तक मेरी मालूमात है, मैं एक बार फिर से कहूँगी इस पर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो अभी मेरी मालूमात है, क्योंकि अभी भी अंदर से बातों को उस तरह से नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि सबसे पहले जब वज़ीर आला पंजाब उन्होंने जब आके मीडिया के ऊपर बात कर दी थी और बजाय शफकत के वकारुल हसन को वो दूसरा मुल्जिम जो है नामजद कर दिया गया था और उसके सर पे कीमत भी लगा दी गई थी, और फिर वो खुद आकर पेश हो गया था, और उसके बाद शफकत जो है वो असल मुजरिम था, जो कि फिर वकार की मालूमात पर ही पकड़ा गया था। उसके बाद ये इरादा किया गया था कि अब इस तरह से नहीं किया जाएगा और पहले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं बताई जाएगी, जो ट्रैक किया जाएगा, जो रेकी की जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। तो इसीलिए अभी तक ये मालूमात पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन जो अभी आई है वो कुछ यूँ है कि आबिद को हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि आबिद जो है वो बार बार अपने रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश करता रहा है। मेरी अगर गुज़िश्ता वीडियोस आप देखें तो मैंने आपको कहा था कि आबिद के पास पैसे बहुत थोड़े रह गए हैं और इस सिलसिले में वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते में आएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन थी। ये इसी एक्सपेक्टेशन के तहत 3 जो छापे मारे गए थे, ख़ास तौर पे 3 छापे, वैसे तो 4 छापे मारे गए 5 जगहों से मेरी इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि ननकाना से ये 2 बार फरार हुआ है बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में। उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा मीडिया के ऊपर, लेकिन उस तरफ भी मैं आती हूँ। लेकिन अब पहले मैं इस वाक़े के बारे में आपको बता दूँ, फिर गुज़िश्ता कुछ वाक़यात की, कुछ अंदर की बातें आपको बताऊंगी जो कि मीडिया के ऊपर उस तरह से नहीं आई। अब हुआ क्या कि आबिद को चूँकि बार बार मालूमात मिल जाती थी मीडिया के थ्रू, अपने रिश्तेदारों के थ्रू, उसके वो रिश्तेदार जिनके साथ कॉन्टैक्ट में रहा था उनको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया था। आबिद अब अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन आबिद की एक कमज़ोरी थी कि वो अपने रिश्तेदारों से बार बार मिलने की कोशिश करता है। ये आबिद की जो एक कौम है, इसकी जो कौम है, बरादरी है, इसके लोग आपस में बड़े जुड़े हुए हैं और ये अपने लोगों से मिलते भी हैं और उनको छुपाने की कोशिश भी करते हैं। ये इनके कौम के बारे में एक स्टडी थी। अब ये आबिद जो है ये अपने कौम के लोगों से मिलने की बार बार कोशिश करता था, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन बहनोई, साले से, अपनी साली से, अपनी बीवी से मिलना चाह रहा था ये बार बार, और यही बात जो है ये इसके पकड़े जाने की असल वजह बनी। आबिद का अपने रिश्तेदारों के पास बार बार जाना उसके पकड़ने की वजह बनी। जी हाँ, ये बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको दे रही हूँ, और वो ये है कि आबिद ने अपनी आदत से मजबूर, और चूंकि उसको लगता था कि यही लोग हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं, वो उसने अपनी बीवी को कॉल किया। अब इसकी बीवी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसकी बीवी को स्पेशली एक फ़ोन दिया गया था और उसको बाकायदा उसकी एक ट्रैकिंग हो रही थी, और बीवी चूँकि उसकी पहले तो पुलिस की कस्टडी में थी, फिर उसको बाद में घर भी भेज दिया गया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की निगरानी में थी। उसकी बाकायदा रैकी हो रही थी, और उस औरत को जिस वक्त आबिद ने कॉल की है और आबिद ने उससे मिलने का कहा है और उसने आबिद के साथ मिलना तय किया है, तो फैसलाबाद का मुकाम तय पाया था और सुबह ही सारी पुलिस फोर्सेस वहां पे पहुंच गई थी। और ये पूरी कार्रवाई अब दिन के उजाले में क्यों की गई ये भी आपको बताती हूँ।
इससे पहले आबिद ने ज़्यादातर अंधेरों का फ़ायदा उठाया या खेतों का या कब्रिस्तान का फ़ायदा उठाया। एक आदी मुजरिम था और इसका माइंड जो है ये बड़ा एक क्रिमिनल एक माइंड था। और जब जब पुलिस इसके पास आई है, जब इसके घर आई तो ये अपने घर से खेतों में फरार हो गया। जब ये अपनी बहन और बहनोई को मिलने के लिए हवेली गया था तो वहाँ पर ये खेतों में दोबारा फरार हो गया था और वो सरे शाम का वक्त था, यानी कि मगरिब का वक्त था। वहाँ पे जबकि सादा कपड़ों में पुलिस वाले मौजूद भी थे, लेकिन गन्ने के खेतों का फ़ायदा लेते हुए ये वहाँ पर गायब हो गया था। फिर तीसरी बार ये ननकाना में अपनी साली को मिलने गया था तो वहाँ पर खुला पार्क था। अब यहाँ पर मामला क्या है, पुलिस ने कहा कि चूंकि लोगों की ज़ुबान पर आबिद का नाम था, आबिद की शक्ल लोग पहचानते थे, जैसे पुलिस आई और आबिद वहाँ खड़ा था, लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि आबिद वो रहा, आबिद वो रहा। और आबिद जो है अपना ये आवाज़ सुन के और वो अलर्ट हो गया और 10 फुट के फासले से भी फरार होने में कामयाब हो गया। तब भी वो दौड़ के कब्रिस्तान में घुसा। वो कब्रिस्तान कहते बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ आगे जंगल है, वहाँ सुरंगें हैं, वहाँ छुपने की जगह थी और इन चीज़ों का वो सहारा अब तक लेता रहा। इस दफ़ा ये बाकायदा प्लानिंग की गई कि आबिद को ऐसी जगह पर बुलाया जाए जहाँ एक तो दिन की रोशनी हो, नंबर 2 इर्द गिर्द में ऐसा कोई मुकाम ना हो कि उसे छुपने का फ़ायदा मिल सके। और जो जो मुकाम इर्द गिर्द में सामने मौजूद थे, अभी उस जगह का बाकायदा मैं आपको करके एनालिसिस भी बताऊंगी इस वक्त, क्योंकि ये इमीडिएट खबर थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि आप लोग भी बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। इसलिए अब आबिद ने क्या किया, आबिद को ऐसी जगह बुलाया गया जहां पे इस तरह का उसे मौका मुयस्सर ना सके और जो जो ऐसे मुकामात थे जहां पर कि वो भाग कर दौड़ कर छुप सकता था, वहां पर पहले सादा कपड़ों में पुलिस एहलकारों को वहां पे लगा दिया गया था। अब वो वहां पे डिप्लॉयड थे और आबिद जब इस दफ़ा यहाँ पर पहुंचा है तो फिर उसको जब पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद जब उसको पुलिस वैन में बिठा दिया गया, उसके बाद ये खबर जो है अब हम लोग आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर भी चल रही है, लेकिन अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर वो बाकायदा पूरी मालूमात नहीं दे रहे। मेरी कुछ अंदर के सोर्सेज से जो अभी तक की मालूमात इकट्ठी हुई है वो यही है कि आबिद को उसकी बीवी के थ्रू बेसिकली ट्रैप किया गया है और इसको यहाँ बुलाया गया और उसकी वही जो एक आदत के वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहता है और अपने रिश्तेदारों के पास बार बार जाने की कोशिश करता था। ये पहले भी ननकाना में अपनी साली के पास जब गया वहाँ से पकड़ा गया था। दूसरी बार भी ये ननकाना अपनी साली को, इस दूसरी बार का जिक्र अब बार बार नहीं होता है कि ननकाना से दूसरी बार ये कैसे फरार हुआ था, ये ननकाना से दूसरी बार भी फरार हुआ और तब भी ये उसी जगह से फरार हुआ। और इस पर भी बात होती रही कि पुलिस वाले जो है इस कदर कम तादाद में पहली बार में क्यों गए थे, पुलिस जो है वहाँ सादा कपड़ों में होकर भी इसको क्यों नहीं पकड़ पाती। पुलिस के अंदर कुछ काली भेड़ों का जिक्र किया गया था। फिर CCPO साहब ने काफ़ी इसके ऊपर एक दो जो कमेटियाँ थी उसके अंदर कुछ ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो बम फट जाएगा और मैं अदालत में बता भी चुका हूँ। और फिर उन्होंने कोर्ट मार्शल की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर्ट मार्शल होता है पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए और कुछ काली भेड़ें जिनकी वजह से पूरी पुलिस बदनाम है और अब मैं इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था रऊफ लास्टर साहब को, उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी और उसमें वो बड़े पुरअज़्म नजर आए थे। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि बेशक ये पंजाब पुलिस की कामयाबी है, बेशक ये हुकूमत की कामयाबी है, क्योंकि जब तक नहीं हो रहा था हुकूमत के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो अब जब हो गया है ये काम तो इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम इस पूरे प्रोसेस में जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनका बहुत बहुत बड़ा किरदार है, उनका बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि अंदर इसमें एक उनका कोऑपरेशन है और इसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया। IB की जो स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, वो इस पे पूरी तरह से शामिल थी और जिसकी वजह से ये ख़ास तौर पे क्योंकि जो एक तरीके हैं, रवायती तरीके उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा, खोजियों का इस्तेमाल, तस्वीरों का इस्तेमाल, जगह जगह तस्वीरें लगा दी, दरबारों पे लगा दी, मज़ारों पे लगा दी, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह लगा दी, टीवी के ऊपर दे दी तस्वीरें। ना सिर्फ ये बल्कि जो आबिद था उसके बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बना के दे दिए कि अगर वो दाढ़ी में हो तो ऐसा होगा, मूँछों में हो तो ऐसा होगा। लेकिन इस सब के साथ साथ जो एक मॉडर्न जदीद तरीक़ाकार होता है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए, उसका जो इस्तेमाल किया गया और ख़ास तौर पर जो इंटेलिजेंस की जो ये स्पेशल एजेंसीज़ है, इन्होंने जो अपना काम किया है, इसकी वजह से आबिद जो है वो एक बार फिर से पकड़ा गया। आपको याद होगा कि इससे पहले जो 100 बच्चों का जो कातिल था उसे भी जब पकड़ा गया था तो वो भी तकरीबन महीने के बाद ही पकड़ा गया था और ये आबिद भी अब 1 महीने के बाद गिरफ्तार हो गया है। ऐसे कामों में देरी हो जाती है, लेकिन असल बात यह है कि अब ये बात हो गई है, ये पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से मुझे जो मैसेजेस आते थे, जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं जहाँ मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो यही ख़वातीन कहती हैं कि एक डर और खौफ का आलम है। तो ख्याल अपना ज़रूर रखना है, लेकिन ये एक इत्मीनान है। ये एक इत्मीनान इसलिए भी है कि अब हर जुर्म करने वाला जो है वो डरेगा कि
उसका अंजाम जो है वो आबिद जैसा होगा। अंजाम आबिद का ऐसा होना चाहिए कि वाकई हर कोई डरे कि ऐसे अंजाम से तो बेहतर है कि हम कोई गलत काम करें ही ना। जब तक सज़ा और जज़ा का मामला नहीं होगा, जो हमारे प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो हमारा दीन हमें बताता है, अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर मामलात ख़राब से ख़राब तर होंगे। इमरान खान साहब के बहुत अच्छे इरादे हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि इस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, और ऐसी सज़ा दी जाएगी कि सब देखेंगे और सब इससे सबक सीखेंगे। और उसके बाद ये जो एक सिलसिला पूरा शुरू हुआ है और आजकल रिपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, इन केसेस में कमी भी आएगी और लोगों को नज़र आएगा इंसाफ होता हुआ। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अब अपडेट्स आएंगी मैं आपको मज़ीद भी अपडेट करती रहूँगी। अल्लाह हम सब का हाफिज़ नासिर हो और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना बड़ा मुजरिम जो है ये पकड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इसको देखा जाए। हमारे दिलों को जो एक सुकून आया है, जो एक लोग इस वक्त मुतमईन है, और जिस तरह कि मुझे अभी मैसेजेस आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि इस तरह के तमाम मुजरिम पकड़े जाएँ। पाकिस्तान जो है और तमाम ममालिक में कहती हूँ हर जगह अमन हो, सुकून हो, आश्ती हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।